नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके ज्ञान और सोचने की क्षमता को परखने वाले सवालों के साथ आए हैं। हर प्रश्न पर ध्यान दें और सोच समझकर उत्तर दें। आइए ज्ञान की इस यात्रा को शुरू करें। प्रश्न 1, थोक जमा बल्क डिपॉजिट की नई सीमा एससीबीएस और एसएफबीएस के लिए अब कितनी है? ऑप्शन ए 2 करोड़ रुपए एवं ऊपर। ऑप्शन बी 2.5 करोड़ रुपए एवं ऊपर। ऑप्शन सी 3 करोड़ रुपए एवं ऊपर। ऑप्शन डी 4 करोड़ रुपए एवं ऊपर। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 3 करोड़ रुपए एवं ऊपर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 2, यदि किसी बचत खाते में तारांकन 2 वर्षों तारांकन से कोई लेन देन नहीं हुई हो तो वह खाता किस श्रेणी में आएगा? ऑप्शन ए ऑपरेटिव खाता। ऑप्शन बी इनऑपरेटिव खाता। ऑप्शन सी थोक जमा खाता। ऑप्शन डी उन्मूलित क्लोज्ड खाता। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है इनऑपरेटिव खाता। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3, अगर किसी खाता में 10 वर्षों तक कोई दावा नहीं किया गया हो तो उस राशि को कहां स्थानांतरित करना होता है? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक के सामान्य खाते में। ऑप्शन बी डी फंड में। ऑप्शन सी बैंक की अल्पकालीन निधि में। ऑप्शन डी किसी अन्य बैंक खाते में। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है डी फंड में। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4, यदि ग्राहक ने ब्याज जमा तो किया लेकिन खाते में कोई अन्य ग्राहक प्रेरित लेन देन नहीं हुई हो तो खाता कितने साल बाद इनऑपरेटिव घोषित हो सकता है? ऑप्शन ए 1 वर्ष। ऑप्शन बी 2 वर्ष। ऑप्शन सी 3 वर्ष। ऑप्शन डी 5 वर्ष। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 2 वर्ष। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5, किस खाता प्रकार में आमतौर पर असीमित लेन देनों की सुविधा होती है और बैंक ब्याज नहीं देता? ऑप्शन ए सेविंग्स बैंक खाता। ऑप्शन बी कर्ट बैंक खाता। ऑप्शन सी फिक्स्ड डिपॉजिट खाता। ऑप्शन डी रिकरिंग डिपॉजिट खाता। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है कर्ट बैंक खाता। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 6, एक टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट की अवधि सामान्यतः क्या हो सकती है? ऑप्शन ए 7 दिन से 10 वर्ष तक। ऑप्शन बी तत्काल निकासी योग्य। ऑप्शन सी केवल चालू खाते के लिए। ऑप्शन डी ब्याज नहीं मिलने वाला। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 7 दिन से 10 वर्ष तक। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 7, यदि किसी चालू खाते में 10 वर्षों से कोई ग्राहक प्रेरित लेन देन नहीं हुई हो और ग्राहक द्वारा दावा भी नहीं किया गया हो तो वह राशि क्या हो जाती है? ऑप्शन ए खाता स्वतः बंद हो जाता है। ऑप्शन बी राशि बैंक में बनी रहती है। ऑप्शन सी राशि डी फंड में ट्रांसफर होती है। ऑप्शन डी राशि स्वचालित रूप से बढ़ जाती है। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है राशि डी फंड में ट्रांसफर होती है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 8, वॉक इन कस्टमर वॉक इन ग्राहक से अभिप्राय है? ऑप्शन ए वर्तमान ग्राहक। ऑप्शन बी पूर्व ग्राहक। ऑप्शन सी वॉक इन ग्राहक। ऑप्शन डी संभावित ग्राहक। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है वॉक इन ग्राहक। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 9, यदि ग्राहक ने फॉर्म 15G 15H जमा नहीं किया हो और फिक्स्ड डिपॉजिट से ब्याज प्राप्त कर रहा हो तो बैंक क्या कर सकती है? ऑप्शन ए टीडीएस नहीं ले सकती। ऑप्शन बी टीडीएस ले सकती है। ऑप्शन सी ब्याज नहीं दे सकती। ऑप्शन डी मात्रा कम कर सकती है। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है टीडीएस ले सकती है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न 10, यदि बैंक ने खाते को इनऑपरेटिव घोषित किया हो तो उसे पुनः ऑपरेटिव करने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए, नया खाता खोलना। ऑप्शन बी, केवाईसी अपडेट करना एवं लेन देन करना। ऑप्शन सी, ब्याज भुगतान रोकना। ऑप्शन डी, खाता स्वतः बंद करना। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है केवाईसी अपडेट करना एवं लेन देन करना। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 11, यदि ग्राहक चालू खाते में ओवरड्राफ्ट सुविधा ले रहा हो तो उसे किस खाते का प्रकार माना जाता है? ऑप्शन ए, सेविंग्स बैंक खाता। ऑप्शन बी, कर्ट बैंक खाता। ऑप्शन सी, थोक जमा खाता। ऑप्शन डी, रिकरिंग खाता। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है कर्ट बैंक खाता। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 12, क्या बैंक इन ऑपरेटिव खाते को किसी अन्य बैंक में ट्रांसफर कर सकती है? ऑप्शन ए, हाँ। ऑप्शन बी, नहीं। ऑप्शन सी, केवल आरबीआई की अनुमति से। ऑप्शन डी, केवल ग्राहक की स्वीकृति से। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है केवल ग्राहक की स्वीकृति से। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन थोक जमा बल्क डिपॉजिट की परिभाषा है एससीबीएस अन्य दैन आरआरबीएस के लिए? ऑप्शन ए, सिंगल रुपए टर्म जमा 1 करोड़ रुपए एवं ऊपर। ऑप्शन बी, सिंगल रुपए टर्म जमा 2 करोड़ रुपए एवं ऊपर। ऑप्शन सी, सिंगल रुपए टर्म जमा 3 करोड़ रुपए एवं ऊपर। ऑप्शन डी, सिंगल रुपए टर्म जमा 5 करोड़ रुपए एवं ऊपर। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है सिंगल रुपए टर्म जमा 3 करोड़ रुपए एवं ऊपर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 14, यदि बैंक द्वारा सिर्फ सेवा शुल्क कट रहा हो और ग्राहक प्रेरित कोई लेन देन नहीं हो रही हो तो खाता किस श्रेणी में होगा? ऑप्शन ए, ऑपरेटिव खाता। ऑप्शन बी, इन ऑपरेटिव खाता। ऑप्शन सी, उन्मूलित खाता। ऑप्शन डी, थोक जमा खाता। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है ऑपरेटिव खाता। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 15, क्या बैंक इन ऑपरेटिव खाते पर सामान्य ब्याज दर दे सकती है? ऑप्शन ए, हाँ हमेशा। ऑप्शन बी, नहीं कभी नहीं। ऑप्शन सी, बैंक नीति पर निर्भर। ऑप्शन डी, केवल सरकार के निर्देश पर। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है नहीं कभी नहीं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 16, अगर किसी ग्राहक ने प्रत्येक माह निश्चित राशि जमा करना शुरू किया हो तो ये किस खाते प्रकार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए, सेविंग्स बैंक खाता। ऑप्शन बी, कर्ट बैंक खाता। ऑप्शन सी, रिकरिंग डिपॉजिट खाता। ऑप्शन डी, फिक्स्ड डिपॉजिट खाता। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है रिकरिंग डिपॉजिट खाता। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 17, किस खाते प्रकार में आमतौर पर न्यूनतम प्रत्येक महीना जमा करना होता है और अवधि समाप्ति पर राशि व ब्याज मिलते हैं? ऑप्शन ए, सेविंग्स बैंक खाता। ऑप्शन बी, कर्ट बैंक खाता। ऑप्शन सी, रिकरिंग डिपॉजिट खाता। ऑप्शन डी, टर्म डिपॉजिट खाता। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है रिकरिंग डिपॉजिट खाता। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 18, यदि किसी खाते में ग्राहक प्रेरित लेन देन नहीं हुई हो लेकिन बैंक प्रेरित ब्याज क्रेडिट हुई हो तो खाता ऑपरेटिव माना जाएगा? ऑप्शन ए, हाँ तुरंत। ऑप्शन बी, हाँ यदि ग्राहक ने निर्देश दिया हो। ऑप्शन सी, नहीं। ऑप्शन डी, केवल 3 वर्ष बाद। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है हाँ यदि ग्राहक ने निर्देश दिया हो। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 19, क्या थोक जमा पर बैंक को कम ब्याज देना अनिवार्य है? ऑप्शन ए, हाँ। ऑप्शन बी, नहीं बैंक तय कर सकती है।
ऑप्शन सी सिर्फ सार्वजनिक बैंक में। ऑप्शन डी सिर्फ निजी बैंक में। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है नहीं, बैंक तय कर सकती है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 20। अगर किसी बचत खाते में मासिक आय होने वाले व्यक्ति द्वारा खाता खुलवाया गया हो तो वह किनके लिए उपयुक्त खाता प्रकार है? ऑप्शन ए करंट बैंक खाता। ऑप्शन बी सेविंग्स बैंक खाता। ऑप्शन सी फिक्स्ड डिपॉजिट खाता। ऑप्शन डी थोक जमा खाता। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है सेविंग्स बैंक खाता। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 21। वित्तीय दृष्टि से थोक जमा की बढ़ती सीमा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए बैंकिंग सेवा का व्यापारीकरण। ऑप्शन बी खुद बैंकिंग जोखिम कम करना। ऑप्शन सी लिक्विडिटी मैनेजमेंट में सहूलियत। ऑप्शन डी ग्राहक संख्या में कमी। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है लिक्विडिटी मैनेजमेंट में सहूलियत। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 22। क्या ग्राहक अपने उन्मूलित अदायगी नहीं की गई जमाओं को वापस क्लेम कर सकता है? ऑप्शन ए नहीं। ऑप्शन बी केवल बैंक शाखा में जाकर। ऑप्शन सी उपयुक्त बैंक में दावा फॉर्म भरकर और केवाईसी करके। ऑप्शन डी सिर्फ न्यायालय के माध्यम से। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है उपयुक्त बैंक में दावा फॉर्म भरकर और केवाईसी करके। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 23। बैंक द्वारा खाते को इनऑपरेटिव घोषित करने से पहले क्या करना होगा? ऑप्शन ए खाता तुरंत बंद करना। ऑप्शन बी ग्राहक को सूचना देना। ऑप्शन सी खाते को तुरंत डेफ फंड में ट्रांसफर करना। ऑप्शन डी रिपोर्ट नहीं करना। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है ग्राहक को सूचना देना। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 24। यदि टर्म डिपॉजिट को अवधि से पहले निकाला जाए तो बैंक क्या कर सकती है? ऑप्शन ए पूरी अवधि का ब्याज दे सकती है। ऑप्शन बी कम ब्याज दे सकती है। ऑप्शन सी ब्याज नहीं दे सकती। ऑप्शन डी ग्राहक से पेनल्टी ले सकती है। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है कम ब्याज दे सकती है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 25। क्या बैंकिंग कंपनियों के लिए थोक जमा श्रेणी से जुड़ी न्यूनतम ब्याज दरें जारी करना अनिवार्य है? ऑप्शन ए हाँ। ऑप्शन बी नहीं। ऑप्शन सी केवल सार्वजनिक बैंक पर। ऑप्शन डी केवल निजी बैंक पर। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है नहीं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 26। अगर ग्राहक का खाता 10 वर्ष से निष्क्रिय है तो बैंक उसे किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकती है? ऑप्शन ए ऑपरेटिव खाता। ऑप्शन बी इन ऑपरेटिव खाता। ऑप्शन सी उन्मूलित खाता। ऑप्शन डी खाता स्वतः बंद। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है उन्मूलित खाता। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 27। क्या ग्राहक इन ऑपरेटिव खाता वीडियो केवाईसी द्वारा पुनः सक्रिय कर सकता है? ऑप्शन ए हाँ। ऑप्शन बी नहीं। ऑप्शन सी केवल बैंक प्रमुख की अनुमति से। ऑप्शन डी केवल विदेशी शाखा में। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है हाँ। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 28। यदि ग्राहक वर्तमान नहीं है लेकिन बैंक सेवा ले रहा है तो उसे किस प्रकार का ग्राहक माना जाता है? ऑप्शन ए वर्तमान ग्राहक। ऑप्शन बी पूर्व ग्राहक। ऑप्शन सी वॉक इन ग्राहक। ऑप्शन डी संभावित ग्राहक। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है वॉक इन ग्राहक। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न 29। कौन से खाते में बैंक आमतौर पर ब्याज नहीं देती और व्यापार व्यवसायियों द्वारा अधिक उपयोग होता है? ऑप्शन ए सेविंग्स बैंक खाता, ऑप्शन बी कर्ट बैंक खाता, ऑप्शन सी टर्म डिपॉजिट खाता, ऑप्शन डी रिकरिंग खाता। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है कर्ट बैंक खाता। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 30। यदि ग्राहक ने खाता खोलते समय एओएफ एप्लीकेशन फॉर ओपनिंग जमा किया हो लेकिन खाता अभी तक बैंक ने नहीं खोला हो तो वह ग्राहक कौन माना जाएगा? ऑप्शन ए वर्तमान ग्राहक, ऑप्शन बी पूर्व ग्राहक, ऑप्शन सी संभावित ग्राहक, ऑप्शन डी वॉक इन ग्राहक। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है संभावित ग्राहक। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 31। किस खाते में मासिक निधि जमा के आधार पर राशि व ब्याज मिलते हैं? ऑप्शन ए सेविंग्स बैंक खाता, ऑप्शन बी कर्ट बैंक खाता, ऑप्शन सी रिकरिंग डिपॉजिट खाता, ऑप्शन डी फिक्स्ड डिपॉजिट खाता। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है रिकरिंग डिपॉजिट खाता। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 32। यदि बैंक में एक ही दिन में किसी एक ग्राहक द्वारा कई टर्म डिपॉजिट खाते खोले गए हों और कुल राशि थोक जमा सीमा से ऊपर हो तो बैंक उसे कैसे वर्गीकृत करेगी? ऑप्शन ए सामान्य टर्म जमा, ऑप्शन बी थोक जमा, ऑप्शन सी प्रत्येक को अलग सामान्य जमा, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है थोक जमा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 33। क्या थोक जमा की सीमा एससीबीएस के लिए 2 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 3 करोड़ रुपए कर दी गई है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी केवल निजी बैंक में, ऑप्शन डी केवल क्षेत्रीय बैंक में। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है हाँ। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 34। क्या इन ऑपरेटिव खाता बंद खाता ही माना जाता है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी केवल 5 वर्ष बाद, ऑप्शन डी केवल बैंक निर्णय से। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है नहीं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 35। क्या सिर्फ बैंक द्वारा खाते में ब्याज क्रेडिट करना ग्राहक प्रेरित लेन देन माना जाता है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी केवल यदि ग्राहक ने आदेश दिया हो, ऑप्शन डी केवल 3 वर्ष बाद। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है केवल यदि ग्राहक ने आदेश दिया हो। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 36। यदि खाता प्रकार सेविंग्स बैंक हो तो निम्न में कौन सा तथ्य सही है? ऑप्शन ए असीमित लेन देन आए, ऑप्शन बी ब्याज नहीं मिलता, ऑप्शन सी न्यूनतम राशि राशि रखनी पड़ती है, ऑप्शन डी व्यापारियों हेतु उपयुक्त। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है न्यूनतम राशि राशि रखनी पड़ती है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 37। क्या बैंक इन ऑपरेटिव खाते पर सामान्य ब्याज दर दे सकती है? ऑप्शन ए हाँ हमेशा, ऑप्शन बी नहीं कभी नहीं, ऑप्शन सी केवल बैंक नीति पर, ऑप्शन डी केवल सरकार के निर्देश पर। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है नहीं कभी नहीं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 38। अगर किसी खाता में अब तक कोई लेन देन नहीं हुई हो और 2 वर्ष से निष्क्रिय हो गया हो तो वह खाता इन ऑपरेटिव कब घोषित हो सकता है? ऑप्शन ए 6 माह बाद, ऑप्शन बी 1 वर्ष बाद, ऑप्शन सी 2 वर्ष बाद, ऑप्शन डी 3 वर्ष बाद। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं।
सही उत्तर है 2 वर्ष बाद। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 39। क्या थोक जमा की परिभाषा बैंक के लिए अलग अलग हो सकती है? ऑप्शन ए, हाँ, बैंक तय कर सकती है। ऑप्शन बी, नहीं, आरबीआई द्वारा तय है। ऑप्शन सी, केवल निजी बैंक कर सकते हैं। ऑप्शन डी, केवल विदेशी बैंक कर सकते हैं। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है नहीं, आरबीआई द्वारा तय है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 40। यदि बचत खाते में मासिक आय आम हो और व्यक्ति नियमित बचत करना चाहता हो तो कौन सा खाता प्रकार उपयुक्त है? ऑप्शन ए, कर्ट बैंक खाता। ऑप्शन बी, सेविंग्स बैंक खाता। ऑप्शन सी, फिक्स्ड डिपॉजिट खाता। ऑप्शन डी, थोक जमा खाता। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है सेविंग्स बैंक खाता। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 41। क्या एक इनऑपरेटिव खाता बैंकिंग सेवा को पुनः प्रारंभ कर सकता है? ऑप्शन ए, हाँ, ग्राहक अनुरोध पर। ऑप्शन बी, नहीं, कभी नहीं। ऑप्शन सी, केवल आरबीआई स्वीकृति पर। ऑप्शन डी, केवल 5 वर्ष बाद। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है हाँ, ग्राहक अनुरोध पर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 42। अगर कोई खाता 10 वर्ष से निष्क्रिय है तो बैंक को क्या करना होगा? ऑप्शन ए, बैंक की खाता बंद करे। ऑप्शन बी, राशि डेफ फंड में ट्रांसफर करे। ऑप्शन सी, आवश्यक नहीं कुछ करे। ऑप्शन डी, खाता अपडेट करे। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है राशि डेफ फंड में ट्रांसफर करे। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 43। यदि ग्राहक ने खाता खोलते समय एओएफ जमा किया हो पर खाता अभी एक्टिव नहीं हुआ हो तो ऐसी स्थिति में वह ग्राहक किस प्रकार है? ऑप्शन ए, वर्तमान ग्राहक। ऑप्शन बी, वॉक इन ग्राहक। ऑप्शन सी, संभावित ग्राहक। ऑप्शन डी, पूर्व ग्राहक। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है संभावित ग्राहक। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 44। क्या थोक जमा पर बैंक द्वारा अलग ब्याज दरें लागू हो सकती है? ऑप्शन ए, हाँ। ऑप्शन बी, नहीं। ऑप्शन सी, केवल सरकार द्वारा तय। ऑप्शन डी, केवल निजी बैंक में। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है हाँ। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 45। किस खाते में व्यापार उद्योग के लिए उपयुक्त खाता प्रकार है जहां लेन देनाएं अधिक होंगी? ऑप्शन ए, सेविंग्स बैंक खाता। ऑप्शन बी, कर्ट बैंक खाता। ऑप्शन सी, फिक्स्ड डिपॉजिट खाता। ऑप्शन डी, रिकरिंग खाता। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है कर्ट बैंक खाता। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 46। क्या बैंक इन ऑपरेटिव खाते को स्वतः उन्मूलित कर सकती है? ऑप्शन ए, हाँ। ऑप्शन बी, नहीं। ऑप्शन सी, केवल 5 वर्ष बाद। ऑप्शन डी, केवल आरबीआई निर्देश पर। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है नहीं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 47। यदि बैंक ने खाते को इनऑपरेटिव घोषित कर दिया हो तो वह खाता किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए, ऑपरेटिव खाता। ऑप्शन बी, इनऑपरेटिव खाता। ऑप्शन सी, उन्मूलित खाता। ऑप्शन डी, बंद खाता। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है इनऑपरेटिव खाता। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 48। यदि ग्राहक ने खाता खोलने के समय निर्दिष्ट न्यूनतम राशि जमा नहीं की हो तो बैंक क्या कर सकती है? ऑप्शन ए, खाता तुरंत बंद कर सकती है। ऑप्शन बी, शुल्क बढ़ा सकती है। ऑप्शन सी, आवश्यक राशि जमा करने को कह सकती है। ऑप्शन डी, ब्याज नहीं दे सकती। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा।
तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है आवश्यक राशि जमा करने को कह सकती है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 49, क्या बैंक एक ही ग्राहक को विभिन्न शाखाओं में ओवरलैप खाते खोलने की अनुमति देती है? ऑप्शन ए, हाँ हमेशा। ऑप्शन बी, नहीं। ऑप्शन सी, केवल बैंक नीति अनुसार। ऑप्शन डी, केवल बैंकिंग नियमन अनुसार। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है केवल बैंक नीति अनुसार। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 50, क्या ग्राहक इन ऑपरेटिव खाते के लिए बैंक से संवाद कर सकता है? ऑप्शन ए, हाँ। ऑप्शन बी, नहीं। ऑप्शन सी, केवल ऑनलाइन। ऑप्शन डी, केवल शाखा में। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है हाँ। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 51, यदि बैंक द्वारा खाते को इनऑपरेटिव घोषित किया गया हो तो कितने साल बाद वह उन्मूलित खाता माना जा सकता है? ऑप्शन ए, 2 वर्ष। ऑप्शन बी, 5 वर्ष। ऑप्शन सी, 7 वर्ष। ऑप्शन डी, 10 वर्ष। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 10 वर्ष। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 52, क्या बैंकिंग अधिकारियों द्वारा थोक जमा की परिभाषा समय समय पर बदली जाती है? ऑप्शन ए, हाँ। ऑप्शन बी, नहीं। ऑप्शन सी, केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ऑप्शन डी, केवल आरबीआई द्वारा। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है केवल आरबीआई द्वारा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 53, क्या बैंक को किसी ग्राहक खाते को इनऑपरेटिव घोषित करने से पहले सूचित करना अनिवार्य है? ऑप्शन ए, हाँ। ऑप्शन बी, नहीं। ऑप्शन सी, केवल बैंक नीति से। ऑप्शन डी, केवल आरबीआई निर्देश से। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है हाँ। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 54, यदि किसी खाते में ग्राहक प्रेरित लेन देन नहीं हुई हो लेकिन बैंक प्रेरित शुल्क कट रही हो तो खाता निष्क्रिय कब हो सकता है? ऑप्शन ए, 1 वर्ष बाद। ऑप्शन बी, 2 वर्ष बाद। ऑप्शन सी, 3 वर्ष बाद। ऑप्शन डी, 5 वर्ष बाद। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 5 वर्ष बाद। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 55, यदि एक ही ग्राहक ने 10 वर्ष से अधिक पहले फिक्स्ड डिपॉजिट छोड़ी हो और दावा न किया हो तो बैंक क्या कर सकती है? ऑप्शन ए, ब्याज देना बंद कर सकती है। ऑप्शन बी, राशि को डेफ फंड में ट्रांसफर कर सकती है। ऑप्शन सी, राशि स्वचालित रूप से बढ़ा सकती है। ऑप्शन डी, कुछ नहीं कर सकती। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है राशि को डेफ फंड में ट्रांसफर कर सकती है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 56, क्या इन ऑपरेटिव खाते पर ग्राहक स्वयं पुनः लेन देन कर सकता है? ऑप्शन ए, हाँ। ऑप्शन बी, नहीं। ऑप्शन सी, केवल बैंक अनुमति से। ऑप्शन डी, केवल एक्सपोर्ट खाते में। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है हाँ। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 57, क्या बैंक को थोक जमा स्वीकार करते समय सामान्य जमा की तरह ब्याज दरें घोषित करनी होती है? ऑप्शन ए, हाँ। ऑप्शन बी, नहीं। ऑप्शन सी, केवल आरबीआई द्वारा तय। ऑप्शन डी, केवल बैंक नीति से। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है नहीं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 58, यदि किसी टर्म डिपॉजिट खाते में अवधि समाप्ति के बाद ग्राहक ने नहीं उठाए हो तो बैंक उसे कितने वर्ष बाद डेफ फंड में ट्रांसफर कर सकती है? ऑप्शन ए, 2 वर्ष बाद। ऑप्शन बी, 5 वर्ष बाद। ऑप्शन सी, 10 वर्ष बाद। ऑप्शन डी, 15 वर्ष बाद। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा।
तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 10 वर्ष बाद। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 59। यदि बैंक द्वारा बचत खाते पर न्यूनतम रोज दिनांक संतुलन न रखने पर चार्ज लिया गया हो तो खाता निष्क्रिय कब हो सकता है? ऑप्शन ए 6 महीने बाद, ऑप्शन बी 1 वर्ष बाद, ऑप्शन सी 2 वर्ष बाद, ऑप्शन डी 3 वर्ष बाद। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 2 वर्ष बाद। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 60। क्या बैंक के लिए बताना आवश्यक है कि खाता इनऑपरेटिव घोषित हो गया है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी केवल यदि ग्राहक अनुरोध करे, ऑप्शन डी केवल आरबीआई निर्देश से। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है हाँ। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नया आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।